नमस्कार, देश रोजाना के स्पेशल बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्मिता सिंह। दिन भर की खबरों में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सुर्खियों में तो होती हैं लेकिन सिर पैर नहीं होते। कुछ ऐसी भी होती हैं जो सुर्खियों में भले हों लेकिन खबर के भीतर का सच आप तक पहुंच नहीं पाता। और कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो खबर होती ही नहीं या बन नहीं पाती, ऐसी भी बहुत सी खबरें रह जाती हैं। तो चलिए कल दिन भर की 2000 ऐसी ही खबरें उठाते हैं और आपको करीब से पढ़कर बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं जो आम जन में अपनी छाप छोड़ गई। कार्यक्रम आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहली खबर की, महारानी एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार। ये पहली खबर है जो देश से अलग दुनिया के समाचार जगत में झांके तो कल दिन भर टॉप पर बनी रही कि महारानी एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार में क्या कुछ हुआ। इनका जो निधन था वो 8 सितंबर को हुआ था और कल 10 दिन बाद शाही अंदाज में उनका अंतिम संस्कार किया गया। रविवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी लंदन पहुंची, जहां उन्होंने वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचकर महारानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और कल यानी सोमवार देर रात ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें देश दुनिया के हजारों VVIP शामिल हुए। महारानी को दफनाने से पहले उनका स्टेट फ्यूनरल हुआ, यानी कि राजकीय सम्मान से उन्हें विदाई दी गई। लेकिन खबर इसलिए सुर्खियों में आई, इसलिए ज़्यादा सुर्खियों में बनी रही क्योंकि महारानी के जो पोते थे प्रिंस हैरी, इस दौरान ब्रिटिश जब राष्ट्रगान हो रहा था, ब्रिटिश का गॉड सेव द किंग वाला, तो उन्होंने उसे नहीं गाया। हैरी की तस्वीरें जब लोगों के सामने आई, सोशल मीडिया पर आई, लोगों ने उन्हें देखा तो उनकी खूब आलोचना हुई, वो जमकर ट्रोल हुए। दुनिया के कई देशों में महारानी के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आपको बता दें कि लाइव टेलीकास्ट किया गया था। वैसे इस खबर में एक और खबर है जो छुपी रही या कम सुनाई दी, वो है कि रूस को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। हालांकि म्यांमार और ईरान जैसे देश भी शामिल हैं इस लिस्ट में जिन्हें अंतिम संस्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन रूस को कार्यक्रम में नहीं बुलाना ज़्यादा बड़ी खबर है, जिसकी वजह है यूक्रेन से जारी रूस का युद्ध, जिसे लेकर दुनिया के कई देशों ने रूस से खिलाफत दर्ज कराई है। बता दें कि यूक्रेन पर रूस जिस तरह से हमलावर है, उसे लेकर ब्रिटेन के अलावा फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों ने भी उससे खासी नाराज़गी जाहिर की है। इन देशों ने रूस की यूक्रेन पर हमलावर नीति की निंदा करते हुए रूस पर कई तरह की प्रतिबंध बैन भी लगाए हैं। और अब महारानी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया, उनको किनारा कर दिया गया। ब्रिटेन ने उसे ये झटका दिया है, शायद संकेत या संदेश भी दिया है कि आपने अपने तेवर न बदले तो किसी भी तरह के कार्यक्रम में आप आगे से अलग थलग कर दिए जाते रहेंगे। खैर, वापस लौटते हैं भारत की खबरों पर और बात करते हैं भारत की खबरों में जो टॉप पर रही उस खबर की। तो टॉप पर तो यहाँ राजनीति ही होती है और आज राजनीति की खबरों में जो टॉप पर हैं वो हैं कैप्टन साहब, राजस्थान वाले नहीं, पंजाब वाले। जी हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ऐसा दौर जब बड़े बड़े नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, कांग्रेस का अस्तित्व कमज़ोर हो रहा है, लेकिन बेजान हो रहा है इसलिए क्योंकि जिन्होंने बरसों कांग्रेस का चोली दामन जैसा साथ निभाया हो, वो अगर भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस के सामने एक सशक्त विपक्ष खड़ा कर दें तो बड़ी बात है। उन्हीं में शामिल हुआ है कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम, जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। कल सोमवार 19 सितंबर 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। ऐसा दौर जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को कमज़ोर करने के लिए और अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी जुटी हुई है, तब अपनी पार्टी सहित भाजपा में शामिल होना न सिर्फ राजनीति के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी खबर है, खासकर भाजपा के लिए। दिल्ली में हो रही भाजपा और आप का 36 का आंकड़ा इस वक्त चल रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ इस वक्त हो रही हैं, कहीं ऑपरेशन लोटस है तो कहीं सरकारी एजेंसियों की आप नेताओं पर जो कार्रवाई है उसके चलते भाजपा आप नेताओं के निशाने पर है। और उस बीच कैप्टन का भाजपा संग हो लेना बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि जो पार्टी 75 बरस के ऊपर वाले लोगों को टिकट ही नहीं देती, उस भाजपा ने 80 के पार हो चले अमरिंदर सिंह को खुशी खुशी स्वागत किया, स्वीकार किया। ये खुशी देखकर तो यही लगता है कि भटकती हुई भाजपा को अमरिंदर के रूप में पंजाब में एक सशक्त चेहरा मिला है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये कि 80 के पार हो चुके अमरिंदर आखिर भाजपा में संभालेंगे कौन सा कार्यभार?
चलिए देखते हैं क्या होगा। लेकिन फिलहाल अमरिंदर के साथ भाजपा काफ़ी खुश है। कैप्टन अमरिंदर द्वारा भाजपा ज्वाइन करने के बाद कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने कहा कि पहले से ही कैप्टन और भाजपा की सोच काफ़ी मिलती है, क्योंकि भाजपा की नीति ही पहले से राष्ट्र और बाद में पार्टी की है, और कैप्टन हमेशा से ही राष्ट्रवादी सोच के मालिक रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र को पहले और पार्टी को बाद में रखा है। और कैप्टन का भाजपा में आना इस बात के संकेत हैं कि वो पंजाब में शांति और सुरक्षा के पक्षधर हैं। फिलहाल तो सब हैप्पी है, और राजनीति में आगे क्या होगा ये तो खुद राजनेता भी नहीं जानते। खैर चलिए अब बात करते हैं यात्राओं की। ऐसा लग रहा है मानो यात्राओं का दौर चल रहा है। किसी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, तो कहीं जारी है प्रजा पोरू यात्रा। अब आप कहेंगे कि प्रजा पोरू क्या है, तो ये वो खबर है जो आजकल सुर्खियों में शामिल हो चली है और अगले 15 दिन तक, पखवाड़े तक शामिल रहेगी। राहुल की यात्रा भी इक्का दुक्का कवर हो ही रही है, और हो सकता है कि अभी के 15 दिन में आगे आप हर एंगल से ये प्रजा पोरू जो यात्रा है इसको भी कवर होता देखें, आप तक पहुँचे। वैसे चलिए 2-4 लाइनों में आपको समझा देते हैं कि ये प्रजा पोरू यात्रा आखिर है क्या। भाजपा द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है जो 15 दिन की यात्रा है। इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से रविवार 18 सितंबर को शुरू किया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य है वाईएसआरसीपी सरकार के खिलाफ राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन करके इसकी विफलताओं के मुद्दों को लोगों तक पहुंचाना, उनसे बातचीत करना। प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सोमू वीराबाजी और राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने हरी झंडी दिखाकर रविवार को इसका शुभारंभ किया। जो कुछ उन्होंने इसके बारे में कहा, इस यात्रा के बारे में कहा, उससे तो यही समझ आया कि ये प्रजा पोरू यात्रा खास तौर पर कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए है, उसकी नीतियां जो रही हैं खराब उनको बताने के लिए है। प्रजा पोरू यात्रा के दौरान पूरे 2 सप्ताह तक 175 विधानसभा क्षेत्रों में 5000 के करीब नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएंगी। जाहिर तौर पर प्रदेश सरकार की विफलताएं इन नुक्कड़ सभाओं में गिनाने की कोशिश भाजपा इस पखवाड़े में करेगी। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है भारत जोड़ो यात्रा करके, वहीं अब भाजपा ने भी एक प्रदेश अपनाकर वहां पर प्रजा पोरू यात्रा की जा रही है 15 दिन के लिए। एक तरफ 150 दिन चुने गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने विपक्ष की हल्की तस्वीर को आंकते हुए शून्य को हटा दिया है और 15 दिन चुने हैं, और देश भर में पैर मारने की बजाय एक प्रदेश को चिन्हित किया है। कुल मिलाकर सियासी संग्राम जारी है। अब यात्रा के रूप में देखते जाइए इस संग्राम को। वैसे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा भी सुर्खियों से अछूती बिल्कुल नहीं है। यात्रा को सुर्खियों में बनाए हुए हैं इसकी फोटोज और वीडियोज। हाल ही में एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें राहुल एक बच्ची के सैंडल्स को बांधते हुए देखे गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से रीट्वीट रीपोस्ट हुआ। जिन्हें नहीं पता था वो भी जान गए कि राहुल कोई यात्रा लेकर निकले हैं जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक जाएगी। यही तो कांग्रेस का मकसद है कि जहां से यात्रा नहीं गुजरे वहां इसकी खबरें, फोटोज, वीडियोस जरूर पहुंचने चाहिए। बताते चलें कि राहुल की इस यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को भुनाने के लिए कट्टर कांग्रेसी जो इसके पुराने समर्थक हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई कसर इसमें वो छोड़ना नहीं चाहते कि बाद में उन्हें पछताना पड़े, इसलिए सब पहले से ही कमर कसकर तैयार हो चुके हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशक झारखंड प्रदेश कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को पंचायतों तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। इसके तहत राज्य में 5 प्रमंडलों में विभूतियों की जन्मस्थली से पद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंचायत, वार्ड से लेकर जिला और प्रदेश के मुख्य नेताओं की भागीदारी रहेगी। यहाँ एक और बात मैं बताती चलूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अब उन राज्यों में भी भारत जोड़ो पदयात्रा निकालने का फैसला लिया है जो राहुल गांधी के रूट में नहीं पड़ते। तो झारखंड से अलग असम और उड़ीसा में भी यात्रा निकाली जाएगी। 1 नवंबर से असम में 800 किलोमीटर और 31 अक्टूबर से ओडिशा में 2300 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने का ऐलान खुद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा किया गया है। आज राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का 13वां दिन है जो इस वक्त केरल से गुजर रही है। वही यात्रा को सपोर्ट करने कुछ दिन पहले एक नन्ही सी बच्ची भी वहां पहुंची, जिसका सैंडल खुलने पर राहुल ने खुद
रुक कर इस बच्ची के सैंडल को बांधा, फिर उंगली पकड़कर उसके साथ चलने लगे। कहा जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस युवराज राहुल देश को एकजुट करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने चले हैं। तभी तो इस यात्रा के दौरान उन्हें जनता की समस्याओं पर उन्हें कान देते हुए और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर चर्चा करते हुए भी देखा जा रहा है। तस्वीरों में, वीडियोस में आप ये देख रहे होंगे। वैसे उनकी यात्रा पर भाजपा कुछ भी कहे, सच ये है कि आमजन भी इसे लेकर काफ़ी क्रेजी नज़र आ रहा है। इसलिए कांग्रेस अब यात्रा की सफलता को लेकर ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। इधर यात्रा के नज़ारे ऐसे हैं कि क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सब यात्रा में शामिल होने को पहुंच रहे हैं। कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों लोग सड़क के दोनों किनारे उमड़ते हुए देखे जा रहे हैं। राहुल ने 10-12 दिन की यात्रा की सफलता को लेकर एक फेसबुक पोस्ट भी किया। उन्होंने उसमें लिखा, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये देश के प्रत्येक नागरिक की भावनाएं हैं, उनकी आशा की, उनकी एकता की, उनकी ताकत की, उनके प्यार की। अच्छा है, कांग्रेस अगर इस यात्रा कर्मठता से ही अपनी डूबी हुई नैया को पार लगा जाए तो क्या बुरा है, क्योंकि दशकों पुरानी ये सशक्त पार्टी आज जिस तरह से चरमराहट के दौर से गुजर रही है, शायद इसकी वो कमजोरी भी विरोधियों और विपक्षियों के हौसले बुलंद कर रही है। अभी पखवाड़े तक पहुंच चुकी राहुल की यात्रा जो है कांग्रेस को शुभ संकेत दे रही है। कांग्रेस को इससे काफ़ी उम्मीदें भी हैं जो अब बढ़ रही हैं, क्योंकि पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों को लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।